ये इस गाड़ी में मैं बांध तक आया। 1 घंटे पैदल सफ़र करके गाड़ी मिल गया। अब उसके बाद जो है आगे फिर पैदल सफ़र है, क्योंकि रास्ते सारे ख़राब हैं। सैलाब के बाद, पत्थरों की तबाही के बाद, सारे रास्ते पुल टूटने के बाद मेरा यहाँ का सफ़र इमदाद के लिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहुँचा दी। ये बांध का एरिया दरिया सवात के ऊपर जो बांध का पुल है वो टूट चुका है और ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुज़र सकती और ना ही आगे कोई सड़क है। यहाँ पर ये क्रेन काम कर रही है जो कि वापस पुल बनाने की कोशिश कर रही है और इसके आगे का जितना रास्ता है वो सब टूट चुका है। पैदल सफ़र शुरू वापस जाने का। पुल के जो ज़मीनी अटैचमेंट थी वो टूट चुकी है और ये क्रेन वाले इसको वापस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेन के पीछे से मैं गुज़र कर जा रहा हूँ। मालूम नहीं ये कब तक बनेगा, क्योंकि आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे कोई भी सड़क नहीं और इंतहाई ख़तरनाक रास्ता। ये क्रेन ब्रिज का जो आखिरी हिस्सा है उसको तामीर कर रही है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर बारिश के साथ साथ पत्थरों की बारिश हुई है और आगे जाकर मज़ीद मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जहाँ पर आपको सिर्फ कुछ भी नहीं तो सिर्फ पत्थर नज़र आएंगे। हर तरफ पत्थर, और पत्थरों ने इतनी तबाही की है कि कुछ भी नहीं बचा। ये टूटी हुई सड़क का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है। सड़क ख़त्म हो चुकी है, दरिया में बह चुकी है। और ये आपको ऊपर जो सामने पुल सा नज़र आ रहा है या सड़क नज़र आ रही है, सड़क नहीं है। ये ऊपर जो पिलरों के ऊपर खड़ा है ये पानी का निज़ाम है जो किसी पहाड़ से आ रहा है और ये भी मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। यहाँ से मैंने नीचे से ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़कर मैं इस जो ये पानी का पुल सा बना हुआ है कंक्रीट का, खूबसूरत दरिया लेकिन तबाही बहुत ज़्यादा। पानी का रंग देखें आप कितना खूबसूरत है। और अब मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ ये पुल जिसके ऊपर मैंने चढ़कर जाना है। इसके आसपास जितने भी घर थे सब ख़त्म हो चुके हैं। ये नीचे से मैं ऊपर आया हूँ। पीछे ये जो पुल है, ये पुल टूटा हुआ है। आगे सारे रास्ते सड़क नहीं है, काफ़ी रास्ता पैदल है। कुछ गाड़ी मिल गई उसके ऊपर आ गया, बाकी आगे का रास्ता पैदल, क्योंकि लोग तो उन रास्तों पे गाड़ी नहीं लेके जाते जहाँ पे टायर स्लिप किया, गाड़ी दरिया में या मोटरसाइकिल। लेकिन आज जो रास्ते मैंने क्रॉस किए हैं पैदल, आपका पाँव स्लिप किया सीधा दरिया पे, बिल्कुल पहाड़ के किनारे पे, दरिया के किनारे पे, और कदम रखने की जगह नहीं। पिछली वीडियो में मैं जिस गाड़ी में आया था यहाँ तक, उस भाई ने मुझसे पैसे लेने से इनकार कर दिया, जो कि तकरीबन कम से कम आधे से पौने घंटे का रास्ता था। लेकिन फिर भी मैंने उसको ज़बरदस्ती पैसे दिए और उसने मुझसे सिर्फ 200 रुपया लिया। ये लोग वाकई मेहमान नवाज हैं। इतनी आफत के बावजूद, ख़राब हालात के बावजूद ये लोग हमसे पैसे लेने से इनकार करते हैं। और अब ये वो रास्ता है जो मैं क्रॉस करूँगा बगैर। ये पत्थरों के ऊपर से मुझे गुजर के जाना है। पहले मैंने आपको दिखाया था कि मुझे नीचे से ऊपर इस पुल तक आना है जिसके अंदर से मैं गुज़रूँगा, और ऊपर मैं आ चुका हूँ। अब आगे का बिल्कुल रास्ता नहीं है। ये इतने इतने ख़तरनाक पत्थर हैं कि इनमें से आपका ज़रा सा भी पाँव स्लिप किया और आप नीचे। और ये कम से कम 400-500 फुट गहराई है। अगर आपका पाँव स्लिप कर जाता है तो आपका अल्लाह ही निगहबान है। और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह की हिफाजत से दुआ पढ़कर ये रास्ता क्रॉस किया। पत्थरों के ऊपर से गुज़रने के बाद उस पानी के नाले में उतरे, जो कि एक आबी निज़ाम बनाया गया पहाड़ों के ऊपर। इसके अंदर उतरे, दरिया के साथ साथ ये चल रहा है। इसके नीचे भी मेरे ख्याल में दरिया का पानी चल रहा है। ये ऊपर से नीचे आया, उधर से मैंने अपने जूते बदले क्योंकि नीचे पानी है। और ये मेरे ख्याल में नाला है जिसके अंदर से हम पैदल अब जा रहे हैं नीचे जाने। अभी सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर से आपसे पकड़ेगा, सही है। ठीक है। और ये भाई ने मेरी मदद की, बैग लेके आगे चले। तो ये मेरा बैग पकड़ेंगे, फिर मैं ऊपर चढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे साथ जो भाई चल रही हैं, मेरा बैग पकड़ के, इन्होंने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा मेरे साथ पैदल सफ़र किया, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मुझे रास्ते का आइडिया नहीं था। इनसे मैंने रास्ता पूछा और ये मेरा बैग पकड़ कर चल पड़े। अगर मुझे अपना बैग खुद पकड़कर इन रास्तों पर चलना पड़ता तो शायद ये सफ़र मैं नहीं कर सकता था। और आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया, कि यहाँ पर बारिश के साथ साथ पत्थरों की बारिश हुई और हर जगह आपको पत्थर ही नज़र आएगा। और यहाँ पर किनारे पर जितने भी घर थे, आबादी थी, सब सफ़ा हस्ती से मिट चुकी है। और यहाँ पर मिट्टी, पत्थर और पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। पत्थरों के ऊपर से होते हुए मंजिल मकसूद की तरफ जा रहे हैं। अब आगे से नीचे उतरना है, वो भी एक मुश्किल रास्ता था। जो रास्ता हम क्रॉस कर कर आए हैं वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान का रास्ता, जहाँ पर ज़रा सी गलती जान ले सकती थी, लेकिन अल्लाह की मदद साथ शामिल थी और हमने ये रास्ता तय कर लिया। वो पुल से रोड है, मैं वहाँ से आया हूँ पैदल, नाले के अंदर से होते हुए और दरिया के साथ साथ पत्थरों के ऊपर ख़तरनाक रास्ते पे नीचे जाना है। चंद हज़ार लोगों ने पैसे की लालच में कई करोड़ आवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। ये वो लालच था जिसमें शराब, ज़ना, बदकारी होटलों में करवाई जाती थी, और आज आधे से ज़्यादा पाकिस्तान उसका खमियाजा भुगत रहा है। ये सिर्फ समझने वालों के लिए बात है। ये पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम पर लिया था। पाकिस्तान का मतलब कि अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, और जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी करते रहेंगे, यहाँ पर इस्लाम नाफिज नहीं करेंगे, शायद इस तरह के बहुत सारे अज़ाब हमें झेलने पड़ेंगे। फ़ैसला आप लोगों के हाथ में है कि मज़ीद आप लोग इस तरह के अज़ाब और इस तरह के ज़लील हुक्मरान अपने ऊपर चाहते हैं, या फिर अपने पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं, यहाँ पर शरीयत और इस्लामी कानून नाफिज करना चाहते हैं। फ़ैसला आप लोगों पर है।
बुलंदी से नीचे, नीचे से ऊपर, पहाड़ी इलाके, ख़तरनाक रास्ते दरिया के साथ साथ। और कई बार मैं स्लिप होते होते बचा, कहीं ना कहीं हाथ डाल लिया, वरना सीधा दरिया के अंदर होते। मेरे सामने इस वक्त बर्फ़ की चोटियाँ, सामने बर्फ़ की चोटी हैं। हाँ, हम यहाँ पर इमदाद के लिए आए थे, तकसीम करने, और वापस जा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल कठिन रास्ता है, कहीं पर गाड़ी मिलती है, कहीं पर नहीं मिलती, कितने कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और ये मेरे भाई हैं साथ में, जो कि मेरा बैग पकड़ के ऊपर से लेके आए नीचे। आपका नाम? मस्किन से मस्कीन जैद भाई। ये कौन सा एरिया? छोरन का एरिया है, कलाम से 2 किलोमीटर दूर। और अभी हम पैदल जा रहे हैं, आगे से मोटरसाइकिल कहीं से भाई लेंगे और वहाँ से कलाम तक मुझे जो है मिलेगी राइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूटे हुए घर, टूटे हुए पुल, या जो सामान बह कर दरिया के साथ आया। अब तो दरिया का काफ़ी पानी उतर चुका है, लेकिन अपने निशानियाँ पीछे छोड़ गया। और यहाँ पर मुकामी लोग काम कर रहे हैं। जितना भी रास्ता हमने तय किया, ये पूरी एक सड़क थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ पत्थरों के ऊपर थोड़ी देर मोटरसाइकिल के सफ़र के बाद फिर दोबारा पैदल चलना पड़ा, क्योंकि आगे से दरिया में से गुज़र के जाना था। अभी फिर आगे पैदल रास्ता, पीछे मोटरसाइकिल भाई रुक गए हैं क्योंकि अब आगे पानी है, तो ये सारा मुझे पैदल जाना है। ये यहाँ के हालात हैं कि मोटरसाइकिल भी गुजरने का जगह नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्बादी के आसार, जो घर टूट चुके हैं, जगह जगह लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर जो फसलें थीं, गोभी की, आलू की, मटर की, ज़्यादातर फसलें पत्थरों की वजह से बर्बाद हो चुकी हैं। और ये आखिरी फसल थी सीज़न की जो मार्केट में जानी थी, और इन लोगों का बर्फ़ के दौरान उसी पैसे से ही गुजारा होना था, जो कि सब बर्बाद हो चुका है। ये देख सकते हैं सामने 4x4 जो कि दरिया के बीच में से गुज़र रहा है, क्योंकि सड़क का रास्ता नहीं है। लोग इसी तरह से मोटरसाइकिल पे या पैदल गुज़रते हैं, और मैं भी ये पानी में से गुज़र रहा हूँ क्योंकि खुशकी का रास्ता नहीं है। कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी और पत्थर, पानी। ये है सैलाब ज़दगान की कहानी। हमारा पैदल सफ़र रवां दवां कलाम की तरफ, जो कि तकरीबन कुमराट से 3 घंटे में हमने तय किया। 3 से 3.5 घंटे में, कुछ पैदल, कुछ गाड़ी पे, कुछ मोटरसाइकिल पे, पानी में से गुज़र के, कीचड़ में से गुज़र के, इस तरह हम लोगों की इमदाद तक के लिए पहुँचे। अल्लाह ने हमसे ये काम करवाना था और हमें ये दिखाना था। अभी हम मेन कलाम रोड के ऊपर पहुंच गए हैं और कलाम के बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, जहां से मुझे आगे गाड़ी मिलेगी। कलाम की खूबसूरत वादी, ये इलाका कभी सियाहों से, टूरिस्ट से भरा होता था, जो कि आज सुनसान पड़ा है। सिर्फ मकामी लोग जिनके घर बार तबाह हो चुके हैं आपको सड़क के ऊपर नज़र आएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों की भी फसल बच गई है जो कि दरिया से ऊपर थी। आगे जाकर कलाम का भी रास्ता ख़राब हो जाता है, कहीं से सड़क ठीक है, कहीं बिल्कुल ख़राब है। ये कलाम का मेन बाज़ार शुरू हो रहा है, जो कि सब दुकानें बंद पड़ी हैं। यहाँ पर भी पत्थर ही पत्थर हैं, सड़क टूट चुकी है
और ये भाई भी जिस तरह पीछे मुझे बांध तक जिस भाई ने गाड़ी के ऊपर सफ़र करवाया, इसी तरह ये भी अल्लाह का फरिश्ता बन के आया, जो मेरा बैग पकड़कर, मुझे सहारा देकर, हाथ पकड़कर इसने बहुत सी जगह क्रॉस करवाई। और अब ये मुझे कलाम मेन बाज़ार लेकर जा रहा है, जहाँ से मुझे गाड़ी मिलेगी और मैं बहरीन तक जाऊँगा। और मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगा कलाम से बहरीन तक के रास्ते, जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। वहाँ से भी काफ़ी सफ़र पैदल करना पड़ा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको तमाम कलाम के बहरीन तक के रास्ते दिखाऊंगा, जो कि ज़्यादातर तबाह हो चुके हैं, सड़क के नामो निशान ख़त्म हो चुके हैं, दरिया में बह चुकी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों ने टेंट लगाए हुए हैं, छोटे छोटे लकड़ी के घर अपनी मदद आपके तहत बनाए हैं, जिसमें ये, क्योंकि रात में यहाँ पर ठीक ठाक ठंड हो जाती है, टेम्परेचर गिर जाता है, तो सर्दी से बचने के लिए इन्होंने छोटे छोटे खैमे बनाए हुए हैं, जिसमें ये रात गुजार रहे हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि आपको ये घास के ऊपर हर जगह पत्थर ही नज़र आ रहा है, रोड के ऊपर भी पत्थर नज़र आ रहा है। और अभी ये तकरीबन हम कलाम के मेन बाज़ार में दाखिल होने वाले हैं। खुशकिस्मती से ये पुल बच गया, जो कि कलाम को मिलाता है पीछे अछोर के रास्ते से, और यही एक रास्ता है जो दरिया सवात क्रॉस करके आप अछोर जाते हैं, जो कि आपको मैंने पिछले सारा दिखाया कि जिसके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, दरिया सवात। और ये इस वक्त मैं दरिया सवात में कलाम के मेन बाज़ार में पहुंच चुका हूं। और यहाँ पर भी इस भाई ने मेरी काफ़ी मदद की, एक 4x4 वाले से क्यों बात करके उसने मुझसे बहुत मुनासिब किराया लिया। इस भाई ने भी मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन रास्ते में जहाँ इसने पेट्रोल डलवाया उसके मैंने ख़ुद ज़बरदस्ती दिए, क्योंकि भाई मुझे लेके जा रहा था। वालेकुम सलाम। और यहाँ से जो है भाई मुझे मोटरसाइकिल पे लेके आए, और रास्ता बहुत ख़राब था, ये वहाँ से मुझे आगे वो गाड़ी में बिठा रहे जो बहरीन तक जाएगी। इस वक्त मैं कलाम में खड़ा हूँ, और ये वो इलाका जो कभी टूरिस्ट से भरा होता था। आज सिर्फ वही लोग हैं जिनके घर तबाह हो चुके हैं, पीछे देहात तबाह हो चुके हैं, और यहाँ पर इमदादी टीमें काम कर रही हैं, जिनमें तहरीक लब्बैक है, जो मुझे अभी तक यहाँ पर नज़र आई है, अल खिदमत वाले नज़र आए हैं। यही इस्लामी तंजीमें जो इस वक्त मुझे यहाँ पर काम करती नज़र आई है, और आप लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। ये कलाम से बैठ चुका हूँ मैं गाड़ी में 4x4 में, जो मुझे बहरीन लेके जाएगी।